अस्सलाम वालेकुम गाइस, सभी को ईद मुबारक। आज ईद है भाई, और ईद के मौके पर आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना मेरे दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी करना और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करना। आपके लिए भाई डेली ब्लॉग बनाते रहते हैं। तो ईद के मौके पर मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा ईद की तैयारी करें और भाई नहाते धोते हैं, क्योंकि आज कोहरा हो गया है। ये देख सकते हो भाई, ये देख लो भाई, आज मौसम जो है बहुत ख़राब है, चारों तरफ कोहरा है। और कोई बात नहीं, नहाते हैं धोते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और भाई हमारा ये देखो, मुन्ना भी जग गया है भाई। सुबह 4 बजे जग गया था, फिर सो गया। अब सुबह 6:30 बजे जगा है ये। तो अब नहाते धोते हैं, करते हैं ईद की तैयारी। सभी को ईद मुबारक बोल, क्या ईद मुबारक हो, क्या दे बाय हाय कर दे, तो हाय कर। तो भाई चलते हैं छत पे, देखते हैं हमारे अम्मी पापा भाई बहन जगे हैं कि नहीं जगे। अभी दिखाते हैं भाई आपको। आपके बहुत कमेंट आते हैं, आप यार वीडियो में अपने अम्मी पापा अपने भाई बहन को नहीं दिखाते हो। तो भाई आज दिखाएंगे ईद के मौके पर, क्योंकि सब घर में जो है इकट्ठा हुए हैं। और देखते हैं अम्मी पापा भाई बहन क्या कर रहे हैं हमारे। और ये देख सकते हो भाई, ये हमारी अम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं, और ये हमारा भैया है छोटा, और ये हमारा छोटा मुन्ना है। सबको हाय बोल, हाय बोलो, टाटा टाटा बोल। क्यों करते हैं ईद मुबारक बोल सभी को। क्या ईद मुबारक के सलाम कर, सलाम कर। तो भाई ईद की तैयारी चल रही है। ये देखो अम्मी जो हमारी फ़ोन देख रही हैं, और अब्बू हमारे बैठे हैं, और देख सकते हो। तो भाई आपके बहुत कमेंट आते थे वीडियो में कि अपने अम्मी पापा को नहीं दिखाते हो, अपनी फैमिली नहीं दिखाते हो। भाई हमारी यही फैमिली है, और भाई सभी से रिक्वेस्ट है, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ भाई सभी की फैमिली को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखें। तो भाई वीडियो पूरा देखना। अब भाई 6:30 बज रहे हैं, और 7:30 बजे हमें नमाज को निकलना है ईदगाह की तरफ। तो नहाएंगे धोएंगे, तो भाई वही टाइम हो जाएगा, आधा 1 घंटा लग जाएगा नहाने धोने में, कपड़े पहनने में और जाने में, क्योंकि ईदगाह हमारे घर से थोड़ा दूर है। और वीडियो पूरा देखना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना। सलाम कर, सलाम इतने को देख के कर, सलाम कर, सलाम कर, एक हाथ कर गाइस। नहा धो के हो गए भैया रेडी, और चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर। ईद की नमाज भाई ईदगाह पर पढ़ी जाती है या फिर मस्जिद में पढ़ी जाती है, क्योंकि हमारे गांव में भाई मस्जिद तो है नहीं, ईदगाह है। ईदगाह पर ही नमाज पढ़ेंगे और चलते हैं। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be. तो गाइस ईद की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। और भाई देखो, ईद की नमाज या तो मस्जिद में होती है या फिर होती है ईदगाह में, क्योंकि हमारे गांव में भाई मस्जिद तो है नहीं, तो हम ईदगाह में नमाज अदा करेंगे।
और चलते हैं। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने भाई को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। देखो रमज़ान का महीना यूं ही चला गया और मेरे मुसलमान भाइयों को देखो रमज़ान के महीने की कोई गौर फिक्र नहीं रही। और रमज़ान के बाद भाई जो ईद आती है वो बहुत खुशी का त्यौहार है। तो भाई हमें इस ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा भाई अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भाई सबको खुश रखे, सबकी फैमिली को खुश रखे। और भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखना। वीडियो काट के बहुत लोग देखते हैं, तो भाई वीडियो पूरा देखा करें, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं ईदगाह पर। देखो आप लोगों को बता दूं, मुसलमानों में भी कुछ ऐसे मेरे मुसलमान भाई बहन हैं जो केवल ईद बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो भाई ईद बकरा ईद की नमाज ही फ़र्ज है और 5 वक्त की नमाज फ़र्ज नहीं है क्या? जब हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, फिर भी हम नमाज़ों से क्यों दूर हैं? ना तो नमाज की फ़िक्र कर रहे हैं, ना कुरान की फ़िक्र कर रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों? क्या ईद बकरा ईद की नमाज ही हम पर फ़र्ज है? देखो ईद बकरा ईद की नमाज भी फ़र्ज है और जो 5 वक्त की नमाज है वो भी हम पर फ़र्ज है। फिर हम उन नमाज़ों को क्यों भूल बैठे? तो मेरे दोस्तों, मेरे सभी मुसलमान भाई बहनों, देखो नमाज़ों की गौर फिक्र करो। जब तक हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले नहीं बन जाते, जब तक हम पर ऐसी ही मुसीबतें आती रहेंगी। हकीकत बता रहा हूँ, जब मुसलमान जितने पर भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाओगे तो हकीकत बता रहा हूँ कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। पर भूल बैठे नमाज़ों को। नमाज हमारे नबी की आँखों की ठंडक है और फिर भी हम नमाज़ों को भूल बैठे हैं। और ये देख सकते हो भाई, देखो 2 दिन लगातार बारिश हुई है, आंधी आई है, कितना नुकसान हुआ है। 4 दिन पहले ये गेहूं के खेत खड़े थे, अब देख सकते हो कंडीशन क्या है। कितनी बारिश से फसल बर्बाद हो गई, कितना नुकसान हो गया। जब हम रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं और 30 रोज़े होने के बाद ईद उल फ़ितर आती है, ईद की नमाज अदा करते हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। कितनी खुशी मिलती है हमें कि हमें अल्लाह ने कितना बड़ा तोहफ़ा दिया है रमज़ान का। कितना बड़ा तोहफ़ा रमज़ान का दिया है अल्लाह ने अपने मोमिनों के लिए। और फिर भी इस रमज़ान के महीने को भी जाया कर देते हैं मेरे मुसलमान भाई बहन। देखो रमज़ान के रोज़े 30 रोज़े हम पर फ़र्ज हैं और मेरे मुसलमान भाई बहन 30 रोज़े में से बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो पूरे 30 रोज़े रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, देखो अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में एक का सवाब 70 लिखा है। एक सवाब करोगे तो 70 सवाब आपके नामे आमाल में लिखे जाएंगे। फिर भी हम दूर हैं। क्यों हमसे सवाब नहीं लूटा जा रहा है? 1 रुपये का 70 मिल रहा है, फिर भी हम भूल चुके हैं, कोई गौर फिक्र नहीं है। देखो हमें इस महीने में, रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब लूटना चाहिए। खुदा से दुआ मांगनी चाहिए
कि अल्लाह ताला हम पर जो भी गुनाह हुए हैं सब गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें नेमतों से बख्शे। जितने बार भी मेरे मुसलमान भाई बहनें भाई रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रमज़ान के महीने के बाद ईद का जो त्यौहार है ईद उल फितर है, हमें अच्छे से नमाज ईद की अदा करें। और भाई चलते हैं, वीडियो पूरा देखना। आप वीडियो काट काट के देखते तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं ईदगाह पर और नमाज अदा करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो भाई देख सकते हो कब्रिस्तान पर आ गए हैं और सामने देख सकते हो ईदगाह है और ईदगाह पर ईद की नमाज अदा करेंगे। और भाई देखो ये कब्रिस्तान है, ये असल घर हमारा यही है। हमें इसी जगह पर आना है। जो हमारी सुकून की ज़िंदगी है वो यहाँ पर है। ये जो ज़िंदगी हम काट रहे हैं ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये एक तरह की यूँ मानो हम किराए पर ज़िंदगी काट रहे हैं। जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। ज़िंदगी आपकी ये जो चल रही है भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, भाई इसमें हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो भाई चलते हैं ईदगाह पर और नमाज अदा करते हैं। और जो भी मेरे भाई मुसलमान भाई बहन मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। जब 30 रोजे पूरे हो जाते हैं और जब ये ईद का टाइम आता है तो सबसे बड़ी खुशी उस बंदे के लिए यही है कि मेरा रब इरशाद फरमाएगा वो ईद है, वो ईद बाकी है। हर हफ्ते में अल्लाह ताला अपने बंदों को एक ईद अता फरमाता है, उसको यौमे जुमा कहा जाता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हफ्ते हमारे लिए ईद। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गुनहगार उम्मत के लिए अल्लाह ने हर माह में 4 ईदें अता फरमाई। ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों, अल्लाह के बंदो और नमाज़ें तरावी करता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान को सुनता है, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है कि उसने जब रोजा रखता है अल्लाह से लो लगाता है, परवरदिगार आलम मेरी इस माह मुबारका की इस रोजे की भूख और प्यास की शिद्दत सब तेरे लिए है। मैंने आज का ये रोजा रखा ये तेरे लिए है, मैंने तेरी बंदगी की ये तेरे लिए है, मैंने नमाजें पढ़ी ये तेरे लिए है। मैं गुनाहगार हूँ पाक परवरदिगार आलम, मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ। इस माह की बरकत से, इस रोजे की बरकत से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है बंदा अपने मुँह से रोजेदार जब अपने मुँह से मुझे याद करता है रोजे की हालत में, मैं उसको जरूर कबूल कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अब पता ये चलता है कि इस माह की खुशी दूनी क्यों होती है, इस माह की खुशी सबसे बड़ी क्यों पाई जाती है। इस माह की खुशी सबसे बड़ी इसलिए पाई जाती है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस माह की खुशी इसलिए दूनी हो जाती है कि बंदा अपने रब के इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। बंदा अपने रब के इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। जो रब ने इम्तिहान लेने का महीना रखा था, जो हमारे एग्जाम का महीना था, भाई भाई से दूर रहता है, मगर ये खुशी का पैगाम है कि इस दिन जब ये ईद का दिन आए,
तो सारे गमों को, सारे झगड़ों को, सारी बुराइयों को भूल जाए, अपने भाई से गले मिल जाए। सुभान अल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनके गले मिलने से, मुसाफा करने से पहले जब तो अपना एक दूसरे से यानी सीने से सीने, गले से गले मिलते हैं, मेरा रब इरशाद फरमाता है उसके गुनाहों को, दोनों के गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। और जब वो ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसकी मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मैं उनके उस वक्त ईद की नमाज से पहले और गले मिलने से पहले मैं उनकी मग़फ़िरत फरमा देता हूँ, और वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाते हैं, मेरा बंदा ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से अभी जन्म लिया है। सुभान अल्लाह। इन रोज़ों की, इस महीने की बरकत ये है। इस त्योहार का मतलब ये नहीं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाने के बाद इसकी खुशियाँ मनाएं, बल्कि खुशी इस बात की है कि सबसे पहले जब ये ईद का दिन आए, ईद की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का, जो तुम्हारे दिल टूटे हुए हैं, जो दिल तुम्हारे एक दूसरे से जुड़ा है, जो दोस्त तुम्हारे रूठे हुए हैं, सबसे पहले उनको सलाम करो और उनसे मुसाफा करो। सुभान अल्लाह। और हमारे नबी, अल्लाह ने जिनके सदके में तमाम कायनात को पैदा किया है, अल्लाह ने जिनके सदके में तमाम कायनात को बनाया, जिन और इंसान को बनाया है, अरे वो नबी जो रब के सबसे प्यारे हैं, अल्लाह ने उनके सदके में हमें ईद दी है। अल्लाह ने उनके सदके में हमें जितनी बकरा ईद, जितनी ईदें हैं, जितनी खुशियाँ हैं, सब अल्लाह ने अपने नबी के सदके में दी है। सुभान अल्लाह। जितनी खुशियाँ हमें मिली है, ये सब हमारे नबी के सदके में मिली हैं। तो अब हमारे नबी रास्ते में गुजरते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, है ना, बच्चों को सलाम करते थे। आज इंसान ये सोचते हैं, आज मुसलमान ये सोचते हैं कि छोटा हमें, यानी बड़ा सोचता है कि छोटा ही सलाम करे, बल्कि सलाम करना हर उस इंसान पर फर्ज है जो ईमान लेकर आया है, जो नबी की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है, जो नबी से मोहब्बत करना चाहता है। वो ये इंतजार नहीं देखेगा कि मुझे छोटा सलाम करे या मुझे बड़ा सलाम करे। जितनी जल्द हो सके जितनी जल्द अपनी दिलों की कदूरत को दूर करने के बाद जो है, यानी मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरा एक मोमिन बंदा जब दूसरे को सलाम करता है और सलाम करने के बाद जब उसका जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, तो मेरी रहमतें और बरकतें उस पर नाजिल हो जाती हैं, और ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी अगर तुमने सलाम किया और सलाम करने के बाद सलाम करने वाले ने सलाम किया और सुनने वाले ने जवाब ना दिया, अल्लाह के गुनाह से बचने चाहता है तो उसका जवाब देगा, और उसके सलाम का जवाब दुनिया पे नहीं देगा तो बरोज़े हश्र क़यामत के मैदान में उसकी पकड़ होगी, उस सलाम का जवाब उससे तलब किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि मेरे फला बंदे ने तुझे सलाम की दुआ की थी, तेरे लिए तुझे सलाम किया था, पता तूने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। और सलाम करना क्या है? सुन्नत। सलाम करना क्या है? सुन्नत। जवाब देना क्या है? वाजिब। अगर वाजिब एक ऐसा अमल है, अगर नमाज की हालत में हमने अगर सूरे फातिहा यानी अलहम्दु ना पढ़ी तो वाजिब अदा नहीं होगा। अलहम्द शरीफ पढ़ना क्या है? वाजिब। अगर हमने सूरे अलहम्दु नहीं पढ़ी तो वाजिब अदा नहीं हुआ, नमाज नहीं होगी। अगर नमाज की हालत में हमने जैसे ही जालिमों ने देखा कि इससे अच्छा मौका अब और कोई नहीं, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है, इस वक्त ये अपनी नमाज से, अपनी इबादत से हट नहीं सकते और हमें ये मौका इससे आगे मिल नहीं सकता। जैसे ही मेरे इमाम ने नियत को बांधा और जैसे ही लोग सजदे में जाते हैं, ऐसे ही सजदे में जाते हैं, यानी शैतान ने जो है
जालिमों ने ऐसा वार किया कि आपका सर जो है तन से जुदा कर दिया। आपने किसी के कहने पर यानी सर नहीं झुकाया है? किसके कहने पर सर झुकाया? अल्लाह के कहने पर। अल्लाह की रजा के लिए अपने सर को झुका दिया और ये अपने सर को कटा दिया, इसलिए कि अल्लाह की रजा के लिए। ऐन वक्त है कि आपके दुश्मन लगे हुए हैं, ये आपको मालूम था कि मुझे यह बार मेरे ऊपर कर दिया जाएगा, मगर उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ऐन वक्त में वो 70,000 के लश्कर में भी 360 भारी पड़ गए और ये हमें पैगाम दे गए कि ए ईमान वालों, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, ए महबूब के उम्मतियों, यानी तुम पे कितनी भी कड़ी पड़ जाए, चाहे तुम्हारा यानी तुम्हें काट दिया जाए या तुम्हें कितनी ऐसाएं पहुंची जाए, मगर तुम अपने दीन को मत छोड़ना। सुभान अल्लाह। मेरे नाना जान के दीन को मत छोड़ना, अपने दीन पर ईमान पर कायम और कायम रहना। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया में ईमान वाले रहेंगे, तुम्हें कोई जुल्म सितम की आंधी तुम्हें मिटा नहीं सकती है, कोई जालिम तुम्हें हटा नहीं सकता है। ये उस मेरे रब का फजल करम है, जिस धरती पर, जिस गांव में आज बैठे हुए हैं, जिस बस्ती में आज बैठे हुए हैं, आपकी तादाद कम है मगर अल्लाह का फजल है, उसका करम है कि तुम्हारा अभी तक कोई बाल बैका नहीं कर पाएगा। भाई हमारी على كل مسلم له نساب فاضلون على حاجة وعلى حبائبه الأصليات لنفسه ولتوفيقه الصغير والجاريات ملكا قال النبي صلى الله عليه وسلم ओ ब्लॉगर साहब, कहाँ है भैया? हम हमारा तो आई ना। अरे भाई आजा, भाई आजा, भैया ईद मुबारक भैया। आ जाऊँ? हाँ, सलाम वालेकुम। तो गाइस, सभी ने ईद उल फितर की नमाज अदा की बड़े प्यार और सुकून के साथ। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही हमें हमेशा प्यार और सुकून के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो भाई कमेंट करना कहाँ पर बड़े प्यार और सुकून से नमाज अदा की गई है ईद उल फितर की। तो भाई मेरे भाई को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। भाई सभी को ईद मुबारक।
देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कब्रिस्तान के अंदर सभी को आना है। असल ज़िंदगी यहीं पर आके ख़त्म होती है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे मुसलमान भाई बहन इसी घर को भूल बैठे हैं। इस घर की कोई फ़िक्र नहीं है। जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी हमारी भाग दौड़ में कट रही है, भाग दौड़ में निकल रही है। इसी ज़िंदगी, असल ज़िंदगी जो है, जो हमारी यही है, जो आखिरी घर है हमारा, वो कब्रिस्तान है। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मुसलमान भाई बहनों, देखो हमें मौत की तैयारी ज़िंदगी में कर लेनी चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए। और अपने जितने बार भी हमारे बड़े बूढ़े बच्चे भाई बहन इस दुनिया से चले गए हैं, वो अच्छी जगह हैं, हम बुरी जगह हैं। तो भाई हमें उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए। या अल्लाह ताला उन सब की रूह और उनकी शांति के लिए दुआ मांगनी चाहिए। तो भाई सभी ने प्यार और सुकून के साथ ईद की नमाज़ अदा की। अपने बड़ों बूढ़े के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। और भाई सभी मेरे भाई बहन, भाई सभी से कहना चाहता हूँ कि सब भाई अपने बड़ी बूढ़े भाई बहनों, बच्चों के लिए दुआ मांगा करो। और भाई सभी से कहना चाहता हूँ, आपकी सबकी ईद कैसी बनी? अगर अच्छी बनी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ सब मुसलमान भाई रहें। देखो आजकल मसला क्या चल रहा है और मुसलमान परेशान क्यों है। देखो मुसलमान खुद अपनी वजह से परेशान है। जब हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, कुरान फ़र्ज़ है, फिर भी हम नमाज़ों से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, अपने नबी के सुन्नतों पर नहीं अमल कर पा रहे। तो भाई ऐसी ज़िंदगी क्या जो हम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सके। तो भाई आज दुख तकलीफ़ में, परेशानी में मुसलमान, हकीकत बता रहा हूँ, इसी वजह से है। ना तो नमाज की फ़िक्र है, ना कुरान की फ़िक्र है, ना नबी की सुन्नतों की फ़िक्र है। तो भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। और देखो ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर हमें आना है, लास्ट घर हमारा यही है। तो भाई मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। और भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, रोज़े, कुरान, इन सब की गौर फ़िक्र करनी चाहिए। तो भाई मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो भाई सभी को ईद मुबारक।